नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स वगैरह नहीं देना चाहते। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। ये क्या होता है, क्यों बनाया गया है, कैसे एक ये रिटेल की हेल्प कर सकता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज सेटअप्स हम इसमें बना करके कुछ रिटर्न निकालने के बारे में विचार कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें जो हम एक ईटीएफ से रिलेटेड एक हमारे फ्रेशर रिटेलर बिगनर के मन में होती हैं, वो चीज़ों पर मैं आज आपसे अपने जो मेरे बुनियादी कुछ थॉट्स हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें और बता दूं, तो क्या ये जो ईटीएफ से रिलेटेड प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट, संपूर्ण और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा। क्या मुझे ईटीएफ से रिलेटेड सब कुछ मालूम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, इसमें मैं जो आपको अपनी तरफ से बात बताने की कोशिश करूंगा, क्या वो हमेशा 100% होली ग्रेल होगा, हमेशा काम करेगा? क्या आप उसमें से हमेशा रिटर्न निकाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस में पहले सेट करके रखनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। पर हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी बता दूं। लैंग्वेज सरल से सरल रखने की कोशिश करूंगा, इतनी सरल कि कोई 10-12 साल का पांचवी छठी का बच्चा भी तसल्ली से बैठ करके चीज़ को सीखे समझेगा तो उसे बात समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन के बाद मैं होपफुल हूँ कि आपको ईटीएफ से रिलेटेड बुनियादी ज्ञान होगा। इसमें आप ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। और मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर है, आपको कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं। स्टिल आपके जहन में है यार, कोई कुछ एक सेफ साफ सुथरा सा कुछ तरीका हो, थोड़े से मेरे पैसे हैं, थोड़े से पैसे के साथ मैं मार्केट में पार्टिसिपेट भी करूं, मेरी कैपिटल भी ना टूटे, मैं सेफ भी रहूं, और मुझको मार्केट में छोटा मोटा अगर कोई मूवमेंट आए तो मैं अपनी कोई जायज रिटर्न निकाल करके बाजार से बाहर आ जाऊं, और ऐसा कुछ मैं करता रहूं। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें जो हम एक पर्टिकुलर वीडियो से अचीव करना चाहते हैं। अब नहीं होगा 1 मिनट का भी डिले, और चलेंगे स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज क्या है। ईटीएफ फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये ईटीएफ होता क्या है, पहली डेफिनेशन गूगल से पूछते हैं, फिर उसके बाद हम अपने तरीके से भी उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक विंडो ओपन की हुई है जिसमें मैंने पहले गूगल से पूछ लिया कि बता भैया ईटीएफ होता क्या है। पढ़ते हैं, देखिए। ईटीएफ है एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ की फुल फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन है, दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स। ईटीएफ्स कैन बी मेड अप ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। डेफिनेशन तो अपनी तरफ से सरल समझाने की कोशिश करी है, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अपने ऊपर से निकल कर गई। मेरे से पूछो तो मेरे ऊपर से निकल करके गई। अब हम समझते हैं कि हमें ईटीएफ से रिलेटेड क्या पता है। ईटीएफ ये म्यूचुअल फंड ही है, आप कह लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड का छोटा या बड़ा भाई है। तो फिर जब हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑलरेडी पता था, तो फिर हमें ईटीएफ के बारे में क्यों पता करना है? और ये म्यूचुअल फंड का अगर भाई ही है तो फिर कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, चाहे उसका ये जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। थोड़ा सा फर्क है, बताता हूँ कैसे। फर्ज कर लेते हैं कि आपका मन करता है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का मन करता है तो आप गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे, देखिए कि मेरे को निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स बताओ। देखिए, निफ्टी, आप डालिए निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है जी, अब आपके सामने दुनिया जहान की एक लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, यूटीआई, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, निप्पॉन, मोतीलाल, टाटा, 42 और, ये सारी की सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ऑफर कर देंगी। आप निफ्टी 50 में किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे देकर के अपना काम कर सकते हो, चाहे आप उनको एसआईपी दे दो, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, चाहे आप उन्हें लमसम दे दो, चाहे आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा दे दो। इससे मतलब है कि निफ्टी 50 अगर मैं 1 मिनट के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, और वहां पर अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है।
अब बात आती है कि जब हमारे पास ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी था तो फिर ये ईटीएफ कहाँ से पैदा हो गया। फर्क, जिस प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर दो तीन कंपल्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कैसे होती हैं बताता हूँ। अगर आपको एसआईपी लगानी है तो एसआईपी का भी कुछ एक कम से कम एक फिक्स अमाउंट तय कर रखा होगा, भाई कम से कम 100 रुपए की है, ये कम से कम 500 की है, ये कम से कम 1000 रुपए की है। पहली रिस्ट्रिक्शन है कि एसआईपी में भी अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन की एसआईपी ज्यादातर बहुत चीजें आ गई पर एसआईपी आपको या तो 5 को लगाओ जी, या 10 को लगाओ, या 15 20 25 30 को लगाओ। डेट का रिस्ट्रिक्शन। तीसरा रिस्ट्रिक्शन जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन कि वहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट बाजार में जाती है वहां पर आपको जो रेट मिलता है वो बाजार के बंद होने के बाद का रेट मिलता है, आपको चलते लाइव बाजार का रेट नहीं मिलता। और कभी कभी तो ये सिचुएशन भी होती है कि आपको जिस दिन आपका मन होता है कि बाजार गिरा हुआ है, मेरे को आज का रेट मिल जाए, आप अपनी एसआईपी लगाते हो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेट आपको परले या उसके और परले दिन के मिलते हैं, तो आप ठगा सा फील करते हो। तो इन सब समस्याओं का समाधान मिलता है ईटीएफ में। कैसे? उसके नाम में ही इसका जवाब है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, होगा म्यूचुअल फंड ही। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप इसको अपने ब्रोकर पर, प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी वॉच लिस्ट में लगा पाएंगे और आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। से मतलब कैसे ट्रेड कर पाएंगे जी? ये ऐसे ट्रेड कर पाएंगे कि ये एक स्टॉक की तरह से काम करेगा। इस तरह के आपने टाटा स्टील या टाटा मोटर या एसबीआईएन या हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी या बजाज ऑटो या जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक हो आपने वो लगा रखा होगा, टीसीएस पीसीएस जो ही आपको अच्छा लगे। यही इसने बताने की कोशिश भी की। देखिए पिछली डेफिनेशन में इसने यही कहा, जो हमने पहले इससे पूछा कि भाई ईटीएफ क्या होता है वो बता, जो हमारा पहला पेज था, क्या बोलता है? अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन स्टॉक, बॉट एंड सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स। चलते बाजार में आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं और आप इसको चलते बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। इसकी सरल से सरल डेफिनेशन ये है। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब थोड़ा सा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके जाएंगे। सवाल खड़ा हो सकता है, तो क्या जो ईटीएफ हैं क्या वो सिर्फ निफ्टी 50 के ही ईटीएफ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। बाजार में तो बहुत तरह तरह के ईटीएफ अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। क्या ईटीएफ सिर्फ हमें इंडेक्स के मिलेंगे? समझते हैं कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। निफ्टी 50 का इंडेक्स अवेलेबल है। उसके बाद निफ्टी 50 के बाद आता है निफ्टी जूनियर, उसका इंडेक्स अवेलेबल, उसको जूनियर 20 कहते हैं। मैं नाम 2 मिनट बाद बताता हूं। उसका इंडेक्स, उस इंडेक्स का ईटीएफ अवेलेबल है। जैसे 1 से लेकर 50 तक होता है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का ईटीएफ अवेलेबल है। 51 से लेकर के 100 तक होता है जूनियर निफ्टी, उसका भी ईटीएफ अवेलेबल है। फिर 100 से लेकर के 150 तक होता है मिड कैप, उसका भी ईटीएफ अवेलेबल है। फिर होता है 250 से लेकर, फिर जैसे 100 से लेकर के 250 तक का हुआ, 150 मिड कैप के हुए। फिर 251 से लेकर के 500 तक होता है स्मॉल कैप, उसका भी ईटीएफ अवेलेबल है। तो हमने ये समझा कि इंडेक्स के ईटीएफ अवेलेबल है। तो क्या ये ईटीएफ यहां पर रुक जाएंगे? नहीं। ईटीएफ आपको सेक्टर्स के भी मिल जाएंगे। आपका मन करता है आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बैंक सेक्टर में करनी है, आपको ऑटो में करनी है, मेटल में, फार्मा में, इंफ्रा में, गोल्ड में करनी है, सिल्वर में करनी है, इन सब सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ्स में भी आप काम कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर और कुछ एक बड़े ईटीएफ्स को ऐड करके देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं कि अगर हमने अपने ईटीएफ का काम शुरू करना है तो ईटीएफ का काम करने के लिए हम कैसे शुरुआत करेंगे। आइए हम जाएंगे जी अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे। ये मेरा जीरोधा का मेरा अकाउंट है, ये मेरा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। सर्च में जाइए और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, वहां पर आप देखिए BEES। ये बीज क्या है इसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। पहले हम बीज ऐड करते हैं। देखिए आप सबसे पहले निफ्टी से शुरू कीजिए, निफ्टी फाइंड कीजिए, निफ्टी 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 बीज। वेरी गुड, ऐड कर दिया आपने। उसके बाद आपको एक और बताया गया जूनियर बीज। याद होगा आपको, अभी मैंने जूनियर बीज की बात की। 1 से लेकर 50 तक के निफ्टी, 51 से लेकर के 100 तक के जूनियर, 100 से लेकर के 250 तक के मिड कैप। अब आपका सवाल होगा भाई 250 से लेकर के 500 तक के कहाँ है? 250 से लेकर के 500 तक के बीज अवेलेबल नहीं है। वो ईटीएफ आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से लेने पड़ेंगे, जैसे एचडीएफसी या फलां या ढिमका या कुछ भी। और बीज अवेलेबल नहीं है, ऐसी मेरी समझ कहती है। चलो कोई बात नहीं, हम 4 बड़े इंडेक्स पर ही रुक जाते हैं। ये 4 बड़े इंडेक्स हमने ऐड कर लिए।
यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई। मैंने आपको बताने की कोशिश की। हमने तीन, माफ कीजिएगा तीन, निफ्टी कर लिया 1 से लेकर 50, 51 से लेकर 100 जूनियर कर दिया, 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप कर दिया। आपने कई चीजें सीख ली। ये पता चल गया भाई 1 से लेकर के 50 तक के जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें निफ्टी 50 कहते हैं, 51 से लेकर के 100 तक को जूनियर जूनियर निफ्टी कहते हैं, 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप कहते हैं। बहुत बढ़िया हो गया जी। चलिए कुछ एक अच्छे बड़े सेक्टर के ईटीएफ भी ऐड करते हैं। आईटीबीज कीजिए, बैंक कीजिए, गोल्ड कीजिए, इंफ्रा कीजिए, कंज्यूमर कीजिए, फार्मा कीजिए, सिल्वर कीजिए, और देखते हैं क्या है हमारे पास। पीएसयू बैंक्स कीजिए, सैमसंग फैंगसंग बहुत कुछ है। अब हमने कुछ एक सेक्टर इंडेक्सेस भी ऐड कर लिए। ऊपर हमने बड़े इंडेक्स किए, फिर हमने सेक्टर के ईटीएफ भी लिए। सेक्टर के ईटीएफ हुए, आईटी सेक्टर ले लिया, बैंक ले लिया, गोल्ड, इंफ्रा, कंज्यूमर, फार्मा, और ये सब वो सब हमने ले लिया। बहुत ही बढ़िया हो गया जी। अब हम सेक्टर स्पेसिफिक भी हो गए। ये क्यों किया हमने? ये हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हम जहां पर चाहें, जहां पर हमारा इन्वेस्ट करने का मन करे, क्या हमें मौका मिलेगा? जी हाँ, मौका मिलेगा, बहुत खूबसूरत मौका मिलेगा। और चलते हैं आगे। आपका सवाल होगा यार ये बताओ कि ये बीज, निफ्टी बीज क्या होता है? निफ्टी बीज क्या होता है उसके बारे में समझिए। निफ्टी बीज के मैं आपको अभी बताता हूँ। निफ्टी बीज की फुल फॉर्म से आपको बात बहुत बेहतर समझ आएगी। समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, निफ्टी बीज स्टैंड्स फॉर निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये वो बीज की फुल फॉर्म है। बीज की फुल फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। निफ्टी का मतलब, निफ्टी बीज का मतलब है ये एक ऐसा फंड है, ये एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी को रेप्लिकेट करेगा, निफ्टी को कॉपी करेगा, निफ्टी को मिरर करेगा। ये मतलब कि ये निफ्टी के इंडेक्स को कॉपी कर देगा और आपको मौका देगा कि आप चलते बाजार में इसको खरीद और बेच पाएंगे। ईटीएफ की इतनी ही डेफिनेशन है और इतना ही इसका सत्य है। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता फिलहाल में नहीं। उसी प्रकार जूनियर बीज भी वही करेंगे। ये जूनियर, निफ्टी जूनियर इंडेक्स को रेप्लिकेट, रेप्लिकेट जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है कॉपी करना, मिरर करना, नकल करना। जैसे जैसे निफ्टी चलेगा वैसे वैसे निफ्टी बीज चलेगा, क्योंकि ये उसी को कॉपी कर रहा है। जूनियर बीज उसी तरह से चलेगा जिस तरह से निफ्टी जूनियर चलता है। मिड कैप उसी तरह से चलेगा जिस तरह मिड कैप चलता है। बैंक बीज उसी तरह से चलेगा जिस तरह से बैंक निफ्टी चलता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले इस बात से अवेयर हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक भी बात हमें समझ आ गई। अभी तक हमने क्या सीख लिया? ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ हमको इंडेक्स और सेक्टर्स के मिल जाते हैं। अब आगे सवाल खड़ा हो सकता है कि मैंने ये सारे के सारे ईटीएफ जो लगाए वो मैंने बीज के ही क्यों लगाए? सवाल हो सकता है। वैसे तो ईटीएफ आपको दुनिया जहान के, ये जैसे इंडेक्स फंड दुनिया जहान के आपको मिले ना, उसी तरह से अगर आप निफ्टी 50, यहां पर आप निफ्टी 50 ईटीएफ डाल देंगे ना, तो भी आपको दुनिया जहान के, एक मिनट, निफ्टी 50 ईटीएफ लिस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स डालिए, आपको बहुत ज्यादा चांसेस है ये सब आपको ईटीएफ्स मिलने लग जाएंगे। तो फिर आपका सवाल यहां पर आएगा कि यार इतनी सारी एसबीआई के, एचडीएफसी के, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के थे, इनके छोड़ करके भाई तू बीज में क्यों गया? बीज है मतलब निपॉन, निपॉन रिलायंस, रिलायंस निपॉन जाना जाता था किसी जमाने में, अब निपॉन से जाना जाता है। तो ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है कि यार तूने सारे के सारे बीज क्यों लगाए, बीज के पीछे क्यों पड़ा है? ईटीएफ ये भी है, निपॉन, इसको निपॉन कहते हैं, तो हम निपॉन के क्यों ले रहे हैं? हम एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या एसबीआई या टाटा के क्यों नहीं ले रहे? इसका जवाब है, इसका जवाब मिलेगा आपको तीन चीजों में। जितने भी ईटीएफ होते हैं वो अपने इंडेक्स को रेफर करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, यहां तक हम समझ गए। अब जब ये कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी करने में इनको तीन चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला सामना करना पड़ता है इनको ट्रैकिंग एरर का। इनको अपने इंडेक्स को ट्रैक करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है, वहां पर एरर आता है। उस एरर में ना प्राइस ऊपर नीचे होता है, हल्का सा होता है पर ऊपर नीचे होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सबसे कम ट्रैकिंग एरर बीज में, इसीलिए बीज को लगाया। दूसरा कारण, बीज में जो वॉल्यूम आपको मिलेगा ना, वो वॉल्यूम आपको दूसरे किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिलेगा। यहाँ बहुत क्वांटिटी ट्रेड होती है, बहुत क्वांटम ट्रेड होता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। वॉल्यूम के अच्छा मिलने से आपको बिड और आस्क में डिफरेंस कम मिलेगा। ये दूसरा रीजन कि मैंने बीज क्यों ऐड किए हैं। तीसरा रीजन भी है,
म्यूचुअल फंड्स हो, ईटीएफ्स हो, इसमें एक बहुत बड़ी मार होती है, वो मार होती है फंड मैनेजमेंट चार्ज, जिसको एफएमसी कहते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो निफ्टी 20 के एफएमसीज हैं, फंड मैनेजमेंट के जो चार्जेस हैं, वो किसी भी दूसरे ईटीएफ से कम है। ये तीन चीजें, तीन सबसे बड़े रीजन मेरे कि मैंने 20 को क्यों ऐड किया। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा स्पष्ट आपको बताऊं, अभी तक पिछले 10 मिनट 15 मिनट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की ईटीएफ क्या है, बुनियाद क्या है, कौन कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, किस प्रकार से हम उनको अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे अटैच कर सकते हैं, और ये हमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब हम वहां पहुंच रहे हैं और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, और वो ये कि सामने वाला जो बैठा है, जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है या देख रहा है, वो नो नथिंग इन्वेस्टर है या नो नथिंग ट्रेडर है, कुछ नहीं जानता, सरल से सरल एक चीज सीखना चाहता है। और मेरा विश्वास है कि प्रेजेंटेशन खत्म होते होते एक लेमैन भी सोमवार से काम करना शुरू कर देगा। मैं वो चीज अचीव करना चाहता हूं और मैं होपफुल हूं कि मैं कर लूंगा। रिक्वेस्ट, प्रेजेंटेशन में बने रहिए और आराम आराम से चीजों को समझते चलिए। अब हमने ईटीएफ लगा लिए। अब हमारा सवाल होता है भाई ईटीएफ तो लगा लिए, अब ये बताओ कि ईटीएफ हमें कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ईटीएफ और कुछ नहीं, ये मान लीजिए कि एक इसके साथ आपने, ये आपके लिए एज गुड एज टाटा स्टील का स्टॉक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस प्रकार आप टाटा स्टील के स्टॉक में काम करेंगे, जैसे टाटा स्टील 166 रुपये 55 पैसे का है, आपको इंट्राडे करना है या आपको स्विंग करना है या आपको बाय एंड होल्ड करना है, तो जैसी अपॉर्चुनिटीज आपको टाटा स्टील में मिलेंगी वैसी ही सेम अपॉर्चुनिटीज आपको बीज में मिल जाएंगी। फर्क टाटा स्टील और बीज में इतना है कि टाटा स्टील एक इंडिविजुअल कंपनी है, जो निफ्टी बीज है वो 50 कंपनियों का कंसोर्टियम है, कंसोलिडेशन है। क्योंकि निफ्टी 50 50 कंपनी, तो निफ्टी बीज भी वही 50 कंपनी, क्योंकि उसी को कॉपी करता है। आई होप यहां तक बात समझ आ गई। तो ये नाम है। जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेम चीज है आप निफ्टी बीज में भी ये तीनों चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात भी मेरी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए। अब हम प्रेजेंटेशन के उस एक्साइटिंग पार्ट पर पहुंच गए जहां पर मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी कैपिटल के साथ इस पूरे ईटीएफ की गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ एक जायज रिटर्न निकालने के बारे में विचार कर सकते हैं। कैपिटल, उसकी एलोकेशन, वो सब बातें अब बड़ी मजेदार तरीके से चलेंगी। कंसंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट प्लीज कीजिए। आप आए बाजार में, मैं अब आपको इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी तरफ से बतानी शुरू करता हूं कि किस कंडीशन में कैसे आप बाजार में आकर के क्या करेंगे, आप देखते जाइए। कंडीशन नंबर 1, बाजार में आप कभी भी 3:15 बजे से पहले नहीं आएंगे। ठीक है जी। आप अपने काम में, अपने व्यापार में, अपने रोजगार में, अपनी नौकरी में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है वहां पर आप बिजी हैं, हम समझते हैं वहां पर आप बिजी हैं, बहुत बिजी रहिए। आप बाजार में आएंगे जी 3:15 बजे, कंडीशन नंबर 1, उससे पहले नहीं आएंगे। बाजार 3:30 बजे तक है, आप 3:15 आएंगे। आप पूछेंगे भाई 3:15 ही क्यों, 3 बजे क्यों नहीं? 3:15 इसलिए क्योंकि इंट्राडे वाले भाई जो होते हैं वो 3:15 3:20 तक उनके ऑर्डर खाली कर दिए जाते हैं। उसके बाद की जो पोजीशंस होती हैं वो स्विंग ट्रेडर्स या बीटीएसटी जिसको कहते हैं, बाय बाय टुडे सेल टुमारो, या जिसको डिलीवरी या होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो 10-15 मिनट का समय उन लोगों के लिए होता है, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में जो आपको चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप एज इंट्राडे प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप इसमें एज, जैसे आप नो नथिंग है, कुछ चीज नहीं जानते हैं, तो आप इसमें माल खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा कुछ सेटअप हम आपको बड़ा एक्साइटिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सुनिए। आप 3:15 बजे बाजार में आएंगे, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, आपने अपना मन बना लिया, आप कंजर्वेटिव हैं, आपने अपना मन बना लिया, आपने कहा कि आपको अपना काम शुरू करना है और आपको अपना काम अभी फिलहाल में सिर्फ ओनली 1 निफ्टी 50 ईटीएफ में करना है, और निफ्टी 50 का ईटीएफ निफ्टी 20 है। यार आपने कहा ठीक है मयंक, तूने अभी तक बता दिया, अच्छी सारी बात बता दी, तसल्ली से समझा दिया, आज धीरे धीरे भी बोल दिया तूने, चिल्लाया भी नहीं।
तो इतने सारे तूने ये भी बता दिए, पर मैं इनिशियल स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इतने सब के साथ अपनी लिस्ट में लगा करके अपने आप को ओवरवेलम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सिंगल ईटीएफ से काम करूंगा। नो प्रॉब्लम, आ जाओ, सब उड़ा दो आप, उड़ा दिए। निफ्टी बीज आपने लगा लिया, रिलैक्स। पहली कंडीशन, वी हैव थॉट यस, आप 3:15 बजे बाजार में आएंगे। दूसरी कंडीशन, आप सिर्फ निफ्टी बीज में काम करेंगे। ये भी देखिए डिसीजन आपका है कि आपको स्टार्ट ऑफ करना है, तो आप अपने ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं लेना चाहते। नाउ द एक्साइटिंग पार्ट कम्स इनटू द सीन। दो ऑप्शंस आपको अब मिलती हैं। पहली ऑप्शन आपको मिलती है, आप कहते हैं कि आप यहां पर एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हैं। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर का मतलब क्या, कि आप माल खरीदोगे, आपका फिलहाल बेचने का मन नहीं है, आप बाय करते हुए चलोगे। वेरी फेयर, बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपके अपने थॉट्स हैं, आपके पास मंथ में इतना आपके पास एडिशनल कैपिटल या इतनी आपके पास इतनी इनकम, स्पेयर इनकम जनरेट होती है कि आप 25, 30, 50,000, 10,000, 5,000, जो भी आपके पास शक्ति क्षमता है उसके हिसाब से कहते हो यस आई हैव दिस, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट एंड आई एम इन नो हरी एट ऑल टू विड्रॉ इट। मुझे इन्वेस्ट करना है पर मुझे विड्रॉ नहीं करना, मेरे को इसके बारे में पहले बताओ। दिस इज वन सिचुएशन। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, तसल्ली से सुनिए। 3:15 बाजार में आएंगे, आप अपनी लिस्ट में 20 को देखेंगे और 20 के कलर को देखेंगे। ये 20 है, इट इज इन ग्रीन इन कलर। खेल समझिए, जिस दिन बाजार ग्रीन होगा, मतलब जिस दिन बाजार बड़ा हुआ होगा तभी ग्रीन होगा, उस दिन आप कुछ नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन, आपका काम है 3:15 बजे बाजार में आना, आकर के आपने निफ्टी 20 के रंग को देखना। आपने रंग को देखा, रंग हरा, रिलैक्स रहो, आपने कुछ नहीं करना। यू कम टुमारो, आफ्टर दैट रोज आते रहो। एंड लेट्स से आप मंडे मार्केट में आते हैं, या मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे मार्केट में आते हैं और आप देखते हैं कि कलर है रेड। नाउ योर गेम स्टार्ट्स। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, जस्ट गो एंड बाय 1 यूनिट। सिंपल, आप 1 यूनिट को बाय कर लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगला दिन आएगा, अगले दिन आप फिर 3:15 बजे बाजार में आएंगे, आप देखेंगे कलर क्या है, और भगवान की दया से कलर हो गया ग्रीन। अब जब कलर ग्रीन हो जाएगा तो आप देखेंगे, चलिए 1 मिनट के लिए वापस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पर आप 1 यूनिट खरीदेंगे तो 1 यूनिट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 291 रुपीज 97 पैसा रेट है। आप इसको यहाँ पर जाएंगे, बाय करेंगे, और आप अपनी लॉन्ग टर्म में बाय करेंगे तो ये देख लीजिए प्राइस आ रहा है 291.97, 292 रुपए मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। आपके 292 रुपए इन्वेस्ट हो गए। यू कम सेकंड डे, आप फिर आते हो बाजार में, अगले दिन आते हो 3:15 बजे, एंड यू सी द मार्केट इज अप। मार्केट में तेजी आ गई, मार्केट ऊपर चला गया। व्हाट यू सी, कि आपके 291 या 292 रुपए बढ़ करके कुछ 1-2 रुपए ऊपर हो गए होंगे, क्योंकि बाजार ऊपर हो गया है। इट्स अ गुड पॉइंट, आपने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई, खुश हो जाओ। ये एक सिचुएशन है। तीसरा दिन आता है, मार्केट फिर ऊपर होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाती है। और आगे चलते हैं, मार्केट किसी कारण से आपको फिर से दोबारा रेड दिखती है। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मार्केट आपको अब रेड दिखती है। अब जब रेड दिखती है ना, यू गेट अप अगेन, अलर्ट हो जाते हैं, सिग्नल ट्रिगर हो जाते हैं। नाउ इट इज अ टाइम टू बाय अगेन ऑन एवरी रेड। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड इट वेरी स्लोली। करना क्या है, वेन एवर द मार्केट इज रेड आपको बाय करना है। कंडीशन नंबर 1 ये हो गई कि बाय बाय कब करना है, उस पर सुनिए। मार्केट जब जब लाल है आप बाय करेंगे, पिछली क्वांटिटी से बढ़ करके बाय करेंगे। दिस इज अ सेकंड कंडीशन। लिसन अगेन, पहली बार आपने 292 रुपए पे सिंगल यूनिट खरीदी थी। फर्ज कीजिए 2 दिनों 3 दिनों के बाद मार्केट फिर गिरी, रेड में हुई। इररिस्पेक्टिव प्राइस क्या है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं समझना। आपने सिर्फ रेड कलर देखना है और 3:15 बजे देखना है। बाजार में दोबारा आए, 3:15 बजे देखा, मार्केट आपको रेड में नजर आई, आप चुपचाप से 2 यूनिट खरीद लेंगे, आराम से बैठ जाइए। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप 2 यूनिट खरीदेंगे ना, तो बाजार अगर गिरा हुआ होगा तो नीचे के रेटों के ऊपर आप जब 2 यूनिट खरीदेंगे और 1 यूनिट आपकी पुरानी खरीदी हुई होगी ना, तो व्हेन यू टोटल योर 3 यूनिट्स एंड व्हेन यू टोटल योर एंटायर अमाउंट इन्वेस्टेड, यू वुड सी योर एवरेज प्राइस हैज कम डाउन। दोज हु अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स दे नो व्हाट आई एम सेइंग। दोज हु डू नॉट, जिनको नहीं समझ आया इतनी तेजी से, वो एक आध बार अपनी कॉपी में पेन पेंसिल लेकर के प्लस कर लीजिएगा। गेम क्या है, हमने हर गिरावट पर खरीदना है
और हमने हर बार अपनी क्वांटिटी को थोड़ा 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 बढ़ाते हुए चलना है। क्या लाभ होगा? आप हर गिरावट पर माल तो खरीदोगे, पर अपनी जो क्वांटिटी बढ़ा करके खरीदोगे ना, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इवेंचुअली नीचे के रेटों के ऊपर एवरेज जल्दी करते हुए चलोगे। बहुत जल्दी आपको नीचे के रेटों पर एवरेज हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बहुत बुनियादी मैथमेटिकल है। सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के बाद पेन पेपर पर लिख करके देखना है। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको लेकर के चलता हूं चार्ट पर, जहां पर मैं आपको कुछ पुराना चार्ट दिखा करके कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आइए, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी पर। तो आई एम गोइंग टू ओपन अप द चार्ट ऑफ निफ्टी। मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है, एंड रेस्ट अश्योर्ड गेम आपको 100% समझ आएगी। डेली ये डे टाइम का जब मैं सबको ये बाकी जो सब चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। ये देखिए अब हो क्या रहा है। ये 1 डे का कैंडलस्टिक पैटर्न जिस दिन रेड है, अब पिछले कुछ दिनों का देख लीजिए। यहाँ पर ये कैंडल, ये इस दिन रेड है तो लाजमी है, जब ये बाजार रेड है तो निफ्टी 20 भी रेड नजर आया होगा, और ये 13 सितंबर को रेड हुआ होगा। आपने 13 सितंबर से काम शुरू करा, आपने 1 यूनिट खरीदी, आपने 17 को दो यूनिट खरीद ली, आपने 18 को 3 यूनिट खरीद ली, और 18 से लेकर के आज 28 तारीख तक आपको बाजार ने दोबारा मौका ही नहीं दिया। अभी तक आपकी 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 6 यूनिट इन्वेस्टेड है। 6 को आप गुना कर लीजिए 300 से, मान लेता हूँ मोटा मोटा, एक मतलब को मोटा मोटा आपके 1800 रुपए इन्वेस्टेड है। और ये 1800 रुपए आपके बढ़ करके जो भी हो गए हैं वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये जो अभी सेटअप स्ट्रेटजी की बात हो रही है, ये मेरे उस भाई के लिए हो रही है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इस गेम में आया है, जिसको ट्रेडिंग या स्विंग नहीं करना, जिसको मंथली रिटर्न जनरेट नहीं करना, खरीदना बेचना उसे नहीं करना है। वो आएगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेगा, आराम से बैठ जाएगा मार्केट में। और चलते हैं पीछे, पहले हम ये वाला सेगमेंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे जहां पर हम बात करेंगे कि आप इसी पर्टिकुलर गेम को स्विंग ट्रेडिंग में कैसे घुमा करके मंथ में एक बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और मेरा विश्वास है, मैं आपको बताऊं बार बार, आपने ईटीएफ की जितनी स्ट्रैटेजीज आज तक देखी होंगी ना, थक गए होंगे आप ईटीएफ की स्ट्रैटेजीज देख देख के, गूगल शीट्स देख देख करके पगला गए होंगे। ये सरल सिंपल सेटअप आपके हर सेटअप पर भारी पड़ जाएगा। दिस इज फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। ये है सर, हम कोशिश करते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की, मुश्किल करने की नहीं। हम टेलिंग यू, जितने सेटअप्स आपने ईटीएफ के आज तक देखे होंगे, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे रहा हूं या देने की कोशिश करूंगा, ये हर सेटअप के ऊपर भारी पड़ने वाला है। आइए और देखते हैं क्या हुआ, और पीछे चल करके देखते हैं कि आपको कैसे, मतलब हम मान रहे हैं कि आप आए बाजार में, अगस्त में आए और आज सितंबर खत्म हो रहा है। अगस्त में आए आप, 1 अगस्त है, आपने यहाँ शुरू किया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपने हर गिरावट पर माल उठाया और अपनी पिछली क्वांटिटी से थोड़ा सा बढ़ाकर उठाया। आप प्रॉफिटेबल है, अच्छे प्रॉफिटेबल है। और पीछे आइए, यहाँ आए आप, जुलाई में चलिए, यहां से शुरू किया आपने, हर गिरावट पर माल उठाया और हर गिरावट पर आपने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते चले गए, प्रॉफिटेबल है। और पीछे कहीं जाइए आप, यहां आपने उठाया, यहां तक उठाया, हर बार आपने माल उठाया, बाजार एकदम से ऊपर गया, ये गैप अप पे कितना ऊपर गया, पर फिर आपको रेड दिखा, आपने फिर उठाया और इतना नीचे गया, फिर उठाया, और 2-4 दिन में बाजार वापस ऊपर आ गया। इसके अंदर एक्साइटिंग पार्ट कहां पर है, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब बाजार आपको खरीदारी के मौके देगा ना, खरीदारी के मौके देगा, तो आप जैसे ही बाजार रिबाउंड करेगा ना, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब बाजार गिर रहा है ना, आपने अपनी क्वांटिटी को सेम नहीं रखा हुआ, आप एग्रेसिव हो जाते हो। जैसे ही बाजार गिरता है आप बाय तो करते हो, पर क्वांटम बढ़ा देते हो। अब मैं आपको 1 मिनट लेकर के चलता हूँ वॉरेन बफे की बात में। दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है, इससे बड़ा भगवान है इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया का, उससे बड़ा कोई दुनिया में नाम नहीं है। वॉरेन बफे क्या कहता है? जो वॉरेन बफे कहता है वो हम आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। वॉरेन बफे एक चीज कहता है, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग यू मस्ट बी बाइंग, व्हेन एवरीवन इज
बाइंग यू मस्ट बी सेलिंग। पर ठीक है, अभी आप सेल नहीं कर रहे, आप होल्ड कर रहे हो। जब लोग घबरा रहे हैं और माल बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो। दैट इज अ कॉन्ट्रा अप्रोच। दैट इज व्हाट वॉरेन बफेट टीचेस एवरीवन। व्हेन एवरीवन इज सेलिंग ना, हर कोई बेच रहा है ना, आप खरीदते हो। लोग ज्यादा बेचते हैं, आप ज्यादा खरीदते हो। Why are you so confident on this? Because you are invested in Nifty 50 and Nifty 50 isn't going anywhere. Nifty 50 का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। निफ्टी 50 50 कंपनियों को लेकर के चलता है। जैसे ही नीचे की 48 49 50 50वें नंबर की कंपनी पर पुअर परफॉर्म करती है, उसको बाहर निकाल देता है, 51 नंबर की कंपनी को उसके अंदर ले आता है। तो निफ्टी 50 isn't going to go anywhere. 50 चलता जाएगा, क्योंकि वो 50 का ही कंसोर्टियम है और वो उसकी कैलकुलेशन बड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन है। वो जैसे ही कोई कंपनी गंदा परफॉर्म करती है, उसकी मार्केट कैप टूटती है, उसे बाहर निकाल देते हैं। जो 51 52 नंबर पे होती है, उन्हें इन्वाइट करके 50 के अंदर ले आते हैं। तो दिस इज योर गेम मैन। वैन बफे के इस कॉन्सेप्ट पर हमने इनकॉर्पोरेट करने की थोड़ी सी कोशिश की, और साथ में हमने रुपी कॉस्ट एवरेज को और बेहतर हाथ पे लगाने की कोशिश की। वो हमने क्या किया, बाजार गिर रहा था, हम खरीद रहे थे। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, वी आर बाइंग, बट वी आर बाइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट। हम बढ़ रहे हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। बाजार गिरता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। प्राइस इज फॉलिंग, वी आर बाइंग। प्राइस इज फॉलिंग, वी आर बाइंग। एवरी टाइम द प्राइस फॉल्स, आई कम टू द मार्केट, आई बाय विद एक्स्ट्रा क्वांटिटी। अब इसके अंदर और थॉट शेयर करता हूं। नाउ आई एम टेलिंग यू, ये पहला प्रेजेंटेशन है, ये मेरे उस बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर के लिए, ये ट्रेडर के लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडर को क्या करना है, इन्वेस्टर को क्या करना है, इन्वेस्टर को तो सिर्फ खरीदना है, वो तो खरीदता जाएगा। जैसे सपोज आप प्रेजेंटेशन के अगले दिन से शुरू करते हैं, जहां पर बाजार गिरेगा आप धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दोगे, आप बेचोगे थोड़ी, क्योंकि आपका तो पर्सपेक्टिव लंबा है। आप तो सोच के बैठे हो यार कि मैं मंथ ऑन मंथ 20-25 हजार इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मेरे को तो कोई सरल सरल साफ सुथरा सा तरीका बता दो। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कम टू द मार्केट एंड एंजॉय सम रियल रिजल्ट्स। वन सेकेंड, ये अब और बात करते हैं इसके ऊपर आगे। जो आपको क्वांटिटी बाय करनी है, स्टार्ट तो आप वन क्वांटिटी से कर सकते हैं। व्हाट टू डू। अब दूसरी, अब कईयों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझ नहीं आता, उनकी कैपिटल डिप्लॉय नहीं होती। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग मैन, एक बार ना अपनी पेन कॉपी पर उठा करके ना 20 25 50 बार ये करके देख लेना, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जब आप 25वें दिन पहुंचोगे, जब आप 25 क्वांटिटी खरीद रहे होगे ना, तो सर पिछले दिन 24 खरीदी है, उसके पिछले दिन 23 खरीदी है, और 25 के बाद अगले दिन 26 खरीदनी है। तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट की चिंता मत करो, तुम कितने मर्जी बड़े करोड़पति हो। थॉट को अपने अंदर जाने दो। आपके पास कोई भी तरीका हो सकता है सर अपने क्वांटम को इंक्रीज करने का। कोई आपको नहीं कह रहा कि 1 खरीद, फिर 2 खरीदो, फिर 3 4 5। आप 1 के बाद 2 खरीद दो, 2 का 4 कर दो, 4 का 8, 8 का 16 कर दो, अरबोपति हो, जो आप होगे भी। तो आप अपने क्वांटम को अपनी कैपिटल एक्सपोजर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक थॉट दे सकता हूं। वो थॉट क्या था, गिरावट पे खरीदो, पिछली क्वांटिटी से बढ़ाकर खरीदो। दैट्स इट, दैट वाज द थॉट। अब वो कितना बढ़ाना है वो आपको पता है और आपकी कैपिटल को पता है। आई होप यहां पर आप मेरे साथ हो। सेम काम आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दुनिया जान के किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में कर सकते हो। एक क्वेश्चन, एक अलर्ट है, इस पर्टिकुलर सेटअप स्ट्रेटजी को कभी भी किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में मत करना। 100% फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे अगर इस सेटअप को किसी स्टॉक में लगाओगे। एग्जांपल यस बैंक, जितना टूटेगा उतना खरीदोगे, वो जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्टॉक है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स जीरो नहीं हो सकते, जिसकी कैलकुलेशन, जिसकी मैंने आपको थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की। निफ्टी 50 इज गोइंग टू बी 50 टॉप ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। बेशक 40 से लेकर के 50 नंबर की नीचे की 10 कंपनियां गंदी हो जाएं और बाहर निकल जाएं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो 51 से लेकर के 60 तक की जो 10 अगली कंपनियां होंगी, उनको उठा करके अंदर कर देंगे, 50 में आएंगे, इनको उठा करके बाहर कर देंगे, इनको जूनियर बीज में ले जाएंगे। तो दैट इज द आइडिया ऑफ डूइंग ये स्ट्रैटेजी। इसको हम मार्टिंगल भी कहते हैं, नीचे के रेटों पर डबल करना भी कहते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेज भी कहते हैं। इसको हम बहुत, इसका कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, जिसको आप कहते हैं बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज कहते हैं। दिस इज बाइंग ऑन डिप्स ना, बाजार डिप कर रहा है और आप बाय कर रहे हो, बाय को फिर क्वांटम बढ़ाकर कर रहे हो। प्योर प्योर प्योर, वेरी सिंपल। बच्चा भी यार, पिछली बार 1 खरीदी थी, आज 2 खरीदनी है, कॉपी में लिख लो। दैट इज हाउ यू मेंटेन योर लेजर ना। आपने काम शुरू करा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर को 1 खरीदी, आराम से बैठ जाओ। अब जब बाजार खरीदेगा तो भाई 2 खरीदनी है, बाजार गिरेगा तो 2 खरीदनी है, फिर 3 खरीदनी है, फिर 4 खरीदनी है। ऐसा होगा कि बाजार गिर रहा होगा और आपके पास कैपिटल शॉर्ट हो जाएगा। इट इज वेरी लाइकली पैसा नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या करें, कम से कम जितनी पिछली बार खरीदी थी उतनी तो खरीद ही लीजिए। कम से कम नीचे के रेटों पर सेम आपकी क्वांटिटी चली जाएगी, तो थोड़ा सा तो आपको नीचे के रेटों का बेनिफिट मिलेगा।
पर हाँ, अगर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। बढ़ाने का मैं आपको अपनी तरफ से कोई एक फिक्स मेथड नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी की कैपिटल अलग है। एक आदमी क्या कर सकता है मैं आपको बताऊं, एक खरीदेगा, फिर उसके बाद तीन खरीद लेगा, फिर तीन के बाद छह खरीद लेगा, फिर छह का डबल कर देगा 12, और 12 का डबल कर देगा 24। भाई साहब वो 10-20 बारी में ही अपना लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देगा। और एक मेरे जैसा कंजर्वेटिव होगा जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करेगा, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे ऐसे चलेगा। एक मेरे से भी ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, वो क्या करेगा, वो एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच करके चलेगा। सिर्फ अपनी कैपिटल पे डिपेंड करता है ये मेथड। अभी तक हम आपको बता पाए कि आपको ये उन लोगों के लिए सेटअप था जिनको माल खरीदना है और खरीद करके रखना है, बेचना नहीं है। बाय एंड होल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। सारे के सारे बाय एंड होल्ड नहीं है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कि मैं इन्वेस्ट करूं, फिर थोड़े दिनों में अपना रिटर्न निकाल लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं, कैपिटल को फ्री कर दूं, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दूं। ऐसे भी मेरे कई भाई होंगे, डेफिनेटली हैं ही, ऐसे कई जनता है। उनको अपने कैपिटल को घुमाना है, बाय एंड होल्ड करके नहीं रखना। उनके लिए स्ट्रेटजी सुनिए, सेम ही है पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। सेटअप मतलब यही है, कुछ और नहीं। वो क्या करेंगे मेरे भाई, वो क्या करें, हर गिरावट के ऊपर खरीदना है, क्वांटिटी को बढ़ा करके खरीदना है, और जैसे ही बाजार वापस ऊपर चलना शुरू हो, उन्होंने जितना भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया हुआ है, दो बातें होती हैं यहाँ पर, मैं दो चीजें बताता हूँ। एग्जाम्पल 25,000 रुपए के कैपिटल से लेता हूँ। मैं बाजार में आया, मैंने कहा यार मैं 25,000 से काम शुरू करना चाहता हूँ, 25-30,000 रुपीज, लेट्स से 30,000 रुपीज, मैं 30,000 से काम शुरू करना चाहता हूँ और मैं ईटीएफ में काम करूंगा। ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। मैं 30,000 लेकर आ गया, मैंने माल खरीदना शुरू किया, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ यहाँ खरीदा। तो मेरा कोई मान लीजिए 5-7 हज़ार पे, 5,000 रुपए के आसपास मेरा इन्वेस्ट हो गया। अब 5,000 इन्वेस्ट होने के बाद बाजार तो ऊपर भाग रहा है। पहला तरीका, दो तरीके हैं, दोनों शेयर कर देता हूँ। 5,000 रुपए के ऊपर अगर मेरी एक्सपेक्टेशन 5% स्विंग की है, मैं 5% का स्विंग कैप्चर करना चाहता हूं, तो 5,000 का 5% होता है 250 रुपए। तो जहां पर मुझे 250 रुपए दिख जाए, मैं अपनी सारी पोजीशन खाली कर दूं, अपना 5,000 भी बाहर निकाल लूं और अपना 250 का प्रॉफिट भी बाहर निकाल लूं। मेरी स्विंग ट्रेडिंग हो गई। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि आप अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करते रहते हो, जहां पर आपको आपका अपना एक डिसाइडेड परसेंटेज मिल जाता है। वो 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, वो आप डिसाइड कर लो। जहां पर आपको मिल जाता है आप रेट से बाहर निकल जाओ। दिस इज वन सिनेरियो। एक और सिनेरियो है, एक आदमी कहता है यार मेरे को 2-4-5% नहीं, मेरे को तो कम से कम मेरे 25,000 रुपए के ऊपर या मेरी 30,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर कम से कम मेरे को 3-4%, मतलब कम से कम मुझे 1,000 रुपए का मुनाफा तो हो। जब मुझे 1,000 रुपए का मेरी कैपिटल पे मुनाफा दिख जाएगा, मैं तो बाहर निकलना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा मेरा भाई, यहाँ पर वो क्या करेगा, वो यहाँ खरीदेगा, ये स्विंग आ जाएगा, फिर वो दोबारा यहाँ खरीदेगा, ये स्विंग आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर उसको 1,000-1,200 रुपए मिल रहा होगा। दैट इज एक्चुअली, मैं 30,000 का एग्जांपल हूं, तो इतनी देर में उसका 30,000 के आसपास इन्वेस्ट भी हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा। और जब ये मार्केट में ये स्विंग आएगा, तो उस 30,000 रुपए के ऊपर उसको 1,000-1,200-1,500 रुपए मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर उसका काम हो गया। तो इट इज ऑन टू यू कि आप स्विंग कैसे कैप्चर करना चाहते हैं। जितना लगाया उस पर ही अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो तरीका भी है कि जहां पर आपके 5-7 हज़ार रुपए लग गए। देखिए कई बार ऐसा होगा, ये देखिए यहाँ समझिए, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, यहाँ पर आपका 1,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है सिर्फ। अब 1,000 का 5% 50 रुपए होता है। 50 रुपए तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, तो फिर 50 रुपए में अपना माल छोड़ोगे क्या, ये वो बात थी, नहीं छोड़ोगे। तो उसका तरीका क्या है, आप अपनी, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में आपको मिल जाने वाली है ना, तो आपको आनंद आ जाएगा। इसमें कहीं कुछ आपके ऊपर बंदिश नहीं होगी। आप अपने हिसाब से स्विंग करनी है। 30,000 लेके बैठे हो, आप देखते हो जब जब बाजार गिरता रहता है, आप धीरे 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 करके आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओ। जब आपको आपके 30,000 रुपए के ऊपर 500, 700, 800, 1,000 रुपए, 1200, 1500, जो आपका अपना डिसाइडेड परसेंटेज है, जहां मिले वहां पर अपनी सारी पोजीशन खाली कर दो। 30 का 30,000 रुपए कैपिटल बाहर निकाल लो, ऊपर का प्रॉफिट अपना जो 1,000-1,500 रुपए जो आपने एक परसेंटेज सोच रखा है। जैसे मैं कहता हूँ यार मैं 30,000 रुपए तक इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को 1,000 रुपए चाहिए, तो मतलब मैं 3% का स्विंग मांग रहा हूँ। 30,000 के पीछे 1,000 रुपए, 3.33 मेरे को बहुत है कि यार मेरा 30,000 लगता है, महीने भर में घूम के मेरे को 1,000 रुपए मिल जाते हैं, मेरा काम हो जाता है। महीने में 3% रिटर्न बहुत ज्यादा है। ऑप्शन सेलर से पूछो जो बेचारे पगलाए पड़े हैं करोड़ों की कैपिटल लगा करके, वो 1.5-2% पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप बाजार में आते हो 3:15 बजे, लाल हरा रंग देखते हो और थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदते हो और थोड़े दिनों में 2-3% निकाल लेते हो। तो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल गेम। यहाँ तक है। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको
स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी दोनों तरीके अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि आप अपनी डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर खुद डिसाइड कर लो कि आपको कितने परसेंट का स्विंग चाहिए, कैप्चर कर लो। और आगे चलते हैं। एक आदमी कहता है, अब सब इमेजिनेशन पे। एक आदमी कहता है यार मैं बैंक में 2.5 लाख रुपए हैं, मैं क्या करूं? यहाँ पर सजेशन, अब हम और थॉट्स को डेवलप कर रहे हैं। मेरे पास 2.5 लाख रुपए है, मैं क्या करूं? मैं सजेशन दूंगा भाई तू 50-50 हज़ार रुपए के 5 स्लॉट बना ले, अपनी लिस्ट में 5 बड़े बड़े ईटीएफ लगा ले, निफ्टी भी लगा ले, बैंक भी लगा ले, जूनियर भी लगा ले, मिड कैप भी लगा ले, गोल्ड भी लगा ले और सिल्वर भी लगा ले। फिर क्या होगा? किसी ना किसी दिन कोई ना कोई नीचे गिरा गिरा पड़ा होगा। एग्जाम्पल ये देखिए, अब आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ इस वीडियो के बाद शायद मेरी समझ कहती है कि ईटीएफ के ऊपर आपको कोई और वीडियो, भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो नहीं देखना पड़ेगा। शायद बात, अगर अगर आप इस यहाँ तक अगर आप मेरे साथ हैं और मेरी बात सुन गए हैं तो मैं होपफुल हूँ। ये देखिए क्या करा मैंने, कुछ एक निफ्टी लगा दिया, बैंक निफ्टी लगा दिया, गोल्ड सिल्वर लगा दिया, इंफ्रा कंज्यूमर और फार्मा लगा दिया। ये मैंने कुछ बड़े बड़े इंडेक्स लगा दिए। निफ्टी नहीं गिरा कोई बात नहीं, बैंक गिर गया तो मैंने इन्वेस्टमेंट उठा करके बैंक में कर दी। मैंने क्या सोचा हुआ था, मैंने अपना मन बना लिया कि मेरे पास 50 हज़ार है या 30 हज़ार है या 25 हज़ार है। मैंने 50 हज़ार का एक एग्जाम्पल लिया, मैं 50,000 रुपीज पर ईटीएफ में घुमाऊंगा, 50 हज़ार घुमाऊंगा और 2.5 लाख रुपए की मेरे पास टोटल कैपिटल है, तो इसका मतलब मैं 5 ईटीएफ में काम कर सकता हूँ। आई होप आपको यहाँ पर बात समझ आई। फिर 5 ईटीएफ को मैंने 50-50 हज़ार रुपए का एक कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से बना करके छोड़ दिया और मैं आराम से बैठ गया। अब जो जिस दिन जो गिरता है मैं उसको खरीद लेता हूं, और खरीदता किस प्रोपोर्शन में हूं, किस रेट पे हूं, अपने पिछले क्वांटम को चेक कर लेता हूँ। वो मैंने अपने घर में एक एक्सेल या अपनी एक कॉपी बना रखी है। जैसे मैंने एक कॉपी बनाई, कॉपी पर मैंने निफ्टी लिख दिया, तो मैंने निफ्टी पे लिख दिया भाई मैंने 27 तारीख को एक निफ्टी खरीदा। दोबारा जब निफ्टी गिरेगा तो मैं निफ्टी के पेज पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मैंने पिछली बार निफ्टी की कितनी क्वांटिटी उठाई। कि मैं याद कुछ नहीं रखूंगा, मैं सब कुछ कॉपी में लिख दूंगा। इतना सरल है। अगली बार अगर मैंने पिछली बार एक उठाई होगी तो मैं दो उठा लूंगा, दो उठाई होंगी तो मैं तीन उठा लूंगा, तीन उठाई होंगी तो मैं आगे आगे ऐसे बढ़ता चला जाऊंगा। ऐसे मैं अपने क्वांटम को इन्वेस्ट करता जाऊंगा। और जहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, देखिए बात वही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2%, 3%, 4, 5, 6, 8, 9, 10 वो मेरी कॉल है। मेरे को कितना स्विंग चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं एक 5% के स्विंग में संतोष कर रहा हूं, तो जहां पर मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पे 5% मिलेगा लेकर बाहर आ जाऊंगा, कैपिटल फ्री कर दूंगा, अगले दिन फिर वही चक्कर चलाना शुरू कर दूंगा। गेम मेरी सारी जिंदगी चलती रहेगी, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे करता हुआ चलता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको भरपूर मौके मिलेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो, ये आप सब खरीदो। यहाँ देखिए ये इस प्रकार आपको मौके मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये मौके मिलेंगे खरीदने के, ये आपको बेचने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर आप खरीदोगे एग्रेसिवली, जैसे बाजार बहुत तेजी से टूटेगा, ये बाजार बहुत तेजी से टूटेगा, आपकी कैपिटल डिप्लॉय हो जाएगी, यहाँ ऊपर जाएगा, आपको बेचने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको फिर खरीदने का मौका मिलेगा, यहाँ बेचने का मौका मिलेगा। ये खूब भरपूर मौका मिलेगा खरीदने का और ये बेचने का। ये बात हो रही है स्विंग ट्रेडर के लिए, जो अपनी कैपिटल को फटाफट फटाफट डिप्लॉय करके ना फ्री करना चाहता है, जो मंथ में एक छोटा स्विंग 3-4% का स्विंग लेकर के संतोष है। आई होप यहां तक भी आपको बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। अभी तक आपको मोटा मोटा हम अपनी तरफ से कोई बुनियादी ज्ञान ईटीएफ पे दे पाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, वो मैं आपसे करना चाहता हूं और उसको जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो थॉट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइमर्स हैं या बहुत कम आपने हमारे कंटेंट को सुना समझा देखा है, मेरे से बहुत कम बात करी है आपने, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नहीं पता होगा जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा हो पूरे भरपूर चांसेस हैं कि वो चीज आपके लिए ब्रांड न्यू होने वाली है, पर चिंता ना करें, कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। आपकी हाइपोथेटिकल एग्जाम पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बाजार में लग गई। 1 लाख रुपए आपका बाजार में लगा हुआ है, ईटीएफ में घूम रहा है, फेयर है। यहां पर आप मान लीजिए कि आप आज यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, जो नीचे के रेटों पर धीरे 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 खरीदता चला आ रहा है, अब वो भी हो सकते हैं। या आप मार्केट में स्विंग भी हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, जो एक स्विंग कैप्चर कर रहा है, वो अब आपके ऊपर है। 1 लाख रुपए का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड है। क्या आपको यह पता है कि आगे आने वाले कल सुबह में बाजार में क्या होने वाला है? नहीं पता। क्या आपको यह पता है कि कौन सी कंट्री कहां किसी के साथ लड़ लेगी और बम गिरा देगी और उसके इंडिया पे क्या रेपरकशंस आएंगे? आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता कौन सी ऐसी सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ हजार्ड्स अराइज हो सकते हैं
और ये सिचुएशन जिसको हम ब्लैक स्वान मोमेंट्स कहते हैं ना, ब्लैक स्वान डेज, नसीम तलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धमाकेदार राइटर हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और बड़ी मतलब बहुत ही बेहतरीन किताबें वो लिखते हैं, बहुत डीप इनसाइट्स थॉट्स होते हैं। ब्लैक स्वान डे के बारे में, मोमेंट के बारे में कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। ब्लैक स्वान मोमेंट, ब्लैक स्वान डेज क्या कहते हैं कि मे बी वंस इन अ वाइल, पर ऐसे डेज अराइज होते हैं जो आपको टेकन बाय सरप्राइज हो जाते हैं। वो टेकन बाय सरप्राइज देखिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यार बुरा वक्त बता करके नहीं आता, बात वही है यार। फर्ज कर लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, आप बाय एंड होल्ड है या स्विंग है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और बाजार किसी कारण से खुला और खुलते के साथ ही 10% का सर्किट, बाजार नीचे, सर्किट लग गया, कुछ नहीं कर सकते, फिर बाजार खुला 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद भाई साहब फिर दोबारा सर्किट और बाजार फिर 10% नीचे, एक ही दिन में बाजार आ गया 20% नीचे। आपका 26,000 पे चलने वाला जो इंडेक्स देख रहे हैं ना हम, पैसा 5,000-6,000 पॉइंट टूटा और बाजार 20,000 पर आ गया। होगा क्या, आपकी 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको थोड़ी देर के बाद ही ना शाम को 75,000 पे नजर आएगी। आई एम टेलिंग यू, 70-75,000। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो फिर उसको 20 के साथ 20 ही चलेगी, फिर 80,000, 75 से 80,000 रुपए के बीच में कहीं नजर आएगी। यहां पर मेरा पहले तो आप लोगों से सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचाते हो, इसका जवाब देना कमेंट्स में। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो। बचाओगे नहीं बचाओगे यार, वो आपकी कॉल है, वो आपका थॉट है। तो मैं अपने साथ आपके साथ अपनी ईटीएफ की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं। ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप उठ करके इसमें ट्रेड करना शुरू कर दो या करना शुरू कर दो। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आपको ये नहीं करना है, पहले आपको उसका डमी बनाना है। आप इसकी डमी डमी प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, महीना 2 महीना 6 महीना इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो। जो मैंने आपको बताया वो किसी काम का भी है या नहीं है। काम का हो तो फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाना, उससे इसकी ओके लेकर के आना, फिर इन्वेस्टमेंट लगाना। क्योंकि मेरे जैसे किसी यूट्यूबर की बातें सुन करके 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस लगेगा वहां पर अकेले आप खड़े हो जाओगे, और प्रॉफिट लगेगा तो हर कोई आकर के बोलेगा कि देखो जी मैंने बताया था जी, मुझे कुछ कमीशन दे दो। सो बात हो गई, बट बीच में मैंने जबरदस्ती का एक डिस्क्लेमर डाल दिया। पर बात अब इंपॉर्टेंट उसी चीज पर आता हूं जो बताना चाह रहा था आपको। बाजार गिरेगा 20%, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाओगे, पहले तो इस बात का जवाब दो। सवाल का जवाब मेरे से साथ का साथ लेते चले जाओ। क्या करो, अक्टूबर में हो, अक्टूबर की स्टार्टिंग डेज में हो, निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाओ, से 6 महीने दूर चले जाओ। 6 महीने दूर मतलब मार्च एक्सपायरी में चले जाओ, 27 मार्च को आ जाओ, और 27 मार्च को आकर के सिर्फ एक काम करो, 26,000 पर बाजार है ना, 27 मार्च, आज से 6 महीने बाद एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लो। आउट ऑफ द मनी मतलब कितनी आउट ऑफ द मनी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। 4,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले जाओ, 95 रुपए की, या 5,000 पॉइंट 21,000 की स्ट्राइक की एक पुट खरीद लो। जो लोग ऑप्शंस में, पुट में, कॉल में नहीं समझते उनके लिए ये ब्रांड न्यू होगा। जो समझते हैं उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अपना जवाब लिख दीजिए। अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके ऊपर उनको और थॉट्स डेवलप करने हैं, वो समझना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दूंगा। नहीं तो अगर यहीं पर ही बात समझ आई तो आपको आ जाएगी, फिर अलग किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपको एक सिंगल पुट खरीदनी है। सिंगल पुट आपको खरीदनी है 21,000 पॉइंट की। अब वो 21,000 स्ट्राइक प्राइस की पुट कितने की मिलेगी वो देख लो आप। ठीक है जी, ये आ गया, ये मार्च की मैंने 21,000 की पुट लगा दी, 70 रुपए इसकी कीमत है। ये आप इसको बाय करोगे, ये आपको मिल जाएगी 1750-1800 रुपए की मिल जाएगी। ये 1800 रुपए ना एक्चुअली में क्या है, ये 1800 रुपए ना आपका ना पोर्टफोलियो का, हम थे यहाँ पर, इंश्योरेंस है। ये आप मान लीजिए कि आपके पास एक कार है 1 लाख रुपए की, और उसका ये बीमा है 1800 रुपए का जो आपने कटवाया अगले 6 महीने भर के लिए। कार को कोई लॉस आ गया तो बीमा कंपनी को बुला करके क्लेम ले लेना, और कुछ ना आया तो फिर कुछ ना आया तो कुछ ना आया, बीमा कंपनी प्रीमियम तो वापस करेगी नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है। आपके 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को आपने 1800 रुपए दे करके इंश्योर करा लिया, वो भी 6 महीने के लिए। होगा क्या वो सुनिए, और आपको करना क्या क्या है वो सुनिए। फर्ज करते हैं कि महीने 2-3 महीने में किसी कारण से बाजार में गिरावट आ गई, फर्ज कर लीजिए आ गई गिरावट, और आपका पोर्टफोलियो, मार्केट गिर गया 20% और मार्केट आ गया 20-21 हजार पॉइंट पे। आपके पोर्टफोलियो पे आपको बहुत आराम से 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान आएगा नजर, क्योंकि आप ईटीएफ के ट्रेडर हो। 25 हजार रुपए का जहां पर आपको नुकसान आएगा ना, वहां पर ये जो आपकी ऑप्शन है ना, आउट ऑफ द मनी, वो एड द मनी हो जाएगी। और एड द मनी ऑप्शन की कीमत होगी करीब करीब, देखिए हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, पर होगी बहुत ज्यादा। इतनी बता रहा हूँ कि जितने रुपए का आपको वहां पर लॉस आ रहा होगा ना, उसके आसपास में आपको ला करके ये बचा लेगी। इसमें इसकी कीमत उतनी हो जाएगी जैसे एट द मनी। अगर बाजार को मैं मान लूं
कि बाजार गिर गया 5,000 पॉइंट, अगर बाजार गिर गया तो 21,000 एट द मनी हो जाएगी, तो 26,000 एट द मनी है। 26,000 की कीमत 625 रुपये है। अब 625 रुपये की अगर आपको पुट खरीदनी हो आज की डेट में, वो देख लो कितने की मिल रही है। लो 26,000 की पुट मार्च एक्सपायरी की कितने रुपए की है वो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 600 की है, ये लो बाय कर लो 16,000 रुपये। तो मतलब ये है कि बाजार अगर 20% गिरेगा हाइपोथेटिकल, तो कंजर्वेटिव आपकी जो पुट की कीमत है वो 16,000 रुपये है। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब इतनी तेजी से बाजार गिरता है ना तो वॉलेटिलिटी शूट अप हो जाती है। जो आपको ये 15,000 दिख रहा है ना, आपको सपने में भी नहीं पता चलेगा कि ये कितने हजारों रुपए होगा। तो जो आपको आपके पोर्टफोलियो के ऊपर लॉस आ रहा होगा ना, ये उस लॉस का इंश्योरेंस है, मात्र 1,700 रुपए में, वो भी 6 महीने के लिए। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, नहीं आया बाजार में, गिरावट नहीं आई, नहीं आएगी गिरावट, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। बुरा वक्त तो कभी हमारे साथ आ ही नहीं सकता, जहां पर हम हाथ रखते हैं बाजार वहीं से चलता है, बाजार ने तो ऊपर ही जाना है। ये सब बातें तो हम पैदा होते ही सीख गए थे। बाजार में गिरावट नहीं आएगी। अब क्या होगा, 26,000 वाला बाजार चल करके पहुंच जाएगा 30,000। 20% बाजार नीचे ना आकर के 20% बाजार ऊपर चला गया। आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 1,25,000 रुपए हो गई, 1,20,000 रुपए हो गई। मतलब 20,000 रुपए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमा लिया। जो आपने 1,800 रुपए की पुट खरीद रखी है ना, दिसंबर में देख लेना 1,000 रुपए की फिर बिक रही होगी। 800 रुपए का लॉस आएगा सिर्फ उस पुट में, उसको बेच देना। 1,800 रुपए की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, जो पुट खरीदी होगी, वो आपकी 700-800 रुपए में फिर बिक रही होगी। उसमें 800 रुपए का लॉस बुक कर लेना और पोर्टफोलियो पे 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट देख लेना। आई होप डील अच्छी है। मेरे को पता है अच्छी है, पर आपको शायद समझने में जितना टाइम लगे वो आप कमेंट्स में लिख के बताना कि आपके भेजे में ये बात अच्छे से आपके ये एब्जॉर्ब आपके अंदर गई या नहीं गई। अब दिसंबर आ गया, आपका पोर्टफोलियो भी 20% बढ़ गया। आपने अपने पोर्टफोलियो पे, आपके पोर्टफोलियो को देख करके आप खुश भी हो रहे हो। और अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको जो आपकी मार्च एक्सपायरी की जो पुट है उसको बेच दो। 700 800 900 रुपए जितने की बिक रही है उसे, 500 600 जितने की भी बिक रही है उसे बेच दो और चुपचाप लॉस बुक कर लो। अब दिसंबर में क्या करो, अब वहां से 6 महीने और आगे जून में चले जाओ और जून की फिर एक आउट ऑफ द मनी 20% दूर की पुट खरीद लो। बात समझ आई? दोबारा बताता हूं। आज आप अक्टूबर में हो तो आप मार्च की पुट खरीद रहे हो 20% नीचे की। तो जब आप दिसंबर में आओगे तो आप वहां पर जाकर के जून की पुट खरीदोगे 20% नीचे की। वो आपको फिर मिल जाएगी 100 रुपए के आसपास में, 70-80 रुपए के आसपास में, जितने में आपको आज मिल रही है। आज खरीदोगे तो आज आपको ज्यादा रेटों की मिलेगी और वहां पर अभी वो भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। अभी आपको यहां से 9 महीने दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको 6 महीने के अंदर में ही काम हो जाएगा। अक्टूबर में हो तो मार्च की खरीद लो, जब दिसंबर में आओगे तो जून की खरीद लेना। बस ये करते जाओ सारी जिंदगी। फॉर्मूला कैलकुलेशन वो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1 लाख के पोर्टफोलियो के पीछे कम से कम एक पुट को खरीद करके अपने आप को इंश्योर करो। इसके ऊपर जरूर बताना, ये जो लास्ट के 10 मिनट मैंने आपके साथ लगाए हैं ना, चाहे आपका ईटीएफ है चाहे जो भी, अभी तो मैं ईटीएफ पर बात कर रहा हूं तो मैं आपको ईटीएफ के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। क्या आपने आज तक कभी इस थॉट के बारे में सोचा, किसी वीडियो में देखा समझा कि अगर बाजार 20% गिरा या 10% 30% गिरा तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? जरूर बताना। दूसरा, आप मुझे जरूर बताना कि जो ईटीएफ की सरल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, 3:15 और लाल और हरे रंग पर, क्या इससे सरल स्ट्रैटेजी आपने कभी यूट्यूब के ऊपर कहीं पढ़ी है, देखी है, सुनी है, समझी है? तो बताना। इसके साथ आप अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने थॉट्स जरूर कमेंट्स में शेयर करना और हमें बताना कि आपको ये कंटेंट वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, थॉट कैसा लगा। क्या मैं आपको अपनी तरफ से जो मैंने एक छोटा सा प्रॉमिस करा था कि मैं लैंग्वेज को सरल रखूंगा, क्या मैं उसे अचीव कर पाया? क्या मैं बात आपको अच्छे से समझा पाया? आप करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं बात, अपना पॉइंट आप तक पहुंचा पाया? ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि हाँ काम की चीज थी, डेफिनेटली वैल्यूएबल थी, कुछ काम की, मैंने कुछ धेले की 2 धेले की आपसे बात करी, तो उसके ऊपर प्लीज आप अपने वैल्यूएबल कुछ कमेंट्स लिख दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और ठीक समझें तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगे कि ये इतना डिटेल डेडिकेटेड कंटेंट किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज आप उसे शेयर भी कर दीजिएगा, विद होप के सामने वाले को भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो अगर ठीक समझेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी को भी ग्रो कर देंगे। यहां तक भी बात हो गई भाई। अब आगे चलते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर पहले मैं ये बता दूं कि चैनल मेंबर बनने से आपको लाभ क्या है। पहला लाभ है
कि हम वीक में 2 से 3 बार शाम को ऑनलाइन मीट्स, ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हैं, जहां पर हम किसी भी एक बड़े इंपॉर्टेंट थॉट के ऊपर अपनी कम्युनिटी में आ जाते हैं। हम अपने थॉट शेयर करते हैं, जो मुझे पता होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का, जवाब लेने का, क्वेरीज का रिजोल्यूशन, मौका मिलता है बाकी मेंबर्स के भी सवाल सुनने का और उनके आपस में डिस्कशन, जवाब वगैरह वो सब अटेन करने का। इसका लाभ क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाभ जो मुझे नजर आया वो ये कि आपका लर्निंग कर्व ना फटाफट शॉर्ट होता है। एक होता है किताब पढ़ना, एक होता है वीडियो देखना, और एक होता है सीख करके साथ का साथ सवाल जवाब अपने क्लियर करके आगे बढ़ना। ये वो चीज है। अगर आपको कोई चीज सीखने में, स्टॉक मार्केट सीखने में 1.5, 2, 2.5, 3 साल लगने हैं, तो साथ साथ अगर आप ऐसी कोई ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका 3 साल वाला टाइम शायद 2 सवा 2 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मेंबर बनने के लिए क्या आपको कुछ देना पड़ेगा? देना पड़ेगा जी। वो क्या है? वो है उसकी मंथली फीस, जो बड़ी जायज और बड़ी थोड़ी सी रखी है। वो है 199 रुपए, 199 रुपीज ओनली। मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों ये हैं कि प्लीज एक बार आप चैनल मेंबर बनने के बारे में विचार करें। एक कमिटमेंट है मेरी तरफ से कि किसी भी कारण से अगर आपको लगता है कि आपने 199 दी और अब आपके बर्बाद हो गए और आपको उसमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आप अगले मंथ से उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एज इन ये कि इस पूरे के पूरे सीन को यूट्यूब अपने एंड पर मैनेज करता है, मेरा कोई इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये राइट आपके पास हमेशा है। बट इससे पहले कि आप किसी चीज को आउटराइटली आउट कर दो, तो मेरा सजेशन है यार कि 200 रुपये कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। एक बार आप इन्वेस्ट करके क्लास में पार्टिसिपेट करके देखिए, ज्वाइन करके देखिए। आई एम वेरी मच श्योर यू आर गोइंग टू गेट हुक्ड, क्योंकि वहां पर जो लोग पार्टिसिपेटेड हैं उन्हें पता है कि वो इसके कितने मल्टीपल टाइम्स वैल्यू ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। यार आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास जो जितने रिलेटेड यार थॉट्स थे, स्पेशली ईटीएफ से रिलेटेड, मैंने बड़ी ईमानदार कोशिश करी आपको अपनी तरफ से बताने की। कहीं मैं कोई चीज भूल गया हूँ, जो पक्की बात है, मैंने पहले ही कहा था यार कि मुझे ईटीएफ से रिलेटेड सब कुछ नहीं पता। मेरा सिस्टम होली ग्रेल नहीं है, फेल होने के चांसेस भरपूर हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप डमी ट्रेड्स बनाना शुरू करें, पेपर ट्रेडिंग करें, और कहीं आपको कोई सक्सेस मिलती हो तो फिर इस पर्टिकुलर सेटअप की ऑथेंटिसिटी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से क्रॉस चेक करवाएं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं, और एक बार फिर बड़ी ईमानदार कोशिश करूंगा, फिर मिलूं, काम की बात करूं, कुछ ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे, और आपको एक बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में भी हेल्प करे। वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स।